जम्मू कश्मीर दौरे का आज आखिरी दिन है। उन्होंने आज बारामूला में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने आतंकवाद, विकास समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, लेकिन भाषण के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसके बाद सभी लोग गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल भाषण देते देते अचानक से वे रुक गए। इसके बाद पता चलता है कि पास की एक मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी, इसलिए उन्होंने अपना अरना भाषण बीच में ही छोड़ दिया। भाषण रुकने के बाद वो बगल में बैठे कुछ नेताओं से पूछते हैं कि मस्जिद में कुछ हो रहा है क्या। बाद में जब मस्जिद में नमाज खत्म हुई तो फिर उन्होंने अपना भाषण पूरा किया। इस दौरान लोगों ने तालियां बजाकर उनके इस फैसले का स्वागत किया। बारामूला में उनकी रैली के दौरान मैदान लोगों से खचाखच भरा था। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पीर पंजाल की पहाड़ियां और चिनाब और कश्मीर घाटी से बना हुआ एक क्षेत्र दुनिया में सबसे खूबसूरत क्षेत्रों में माना जाता है। मैं यहां 3 दिन से हूं, आज तीसरा दिन है। मैं जहां पर भी गया, एलजी साहब को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। मोदी जी और मनोज सिन्हा जी ने जो विकास के काम किए हैं, उसकी खुशी यहां की जनता के चेहरे पर दिखाई पड़ती है। कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती जी का मैंने एक ट्वीट पढ़ा था कि एचएम आप आ रहे हो, हिसाब देकर जाना कि क्या दिया है कश्मीर को। महबूबा जी, कान खोलकर सुन लीजिए, आंख खोलकर देख लीजिए। आप और फारूक साहब दोनों देख लीजिए, हमने क्या दिया है इसका मैं हिसाब देता हूं। मगर 75 साल तक आपके 3 परिवारों ने यहां शासन किया, उन्होंने क्या दिया उसका हिसाब जरा बाद में करना। सबसे पहला काम मोदी जी ने गांव तक जमहूरियत को पहुंचाने का किया है। मित्रों, आज मैं पूछने आया हूं फारूक साहब और महबूबा जी को, आप हिसाब लाइए। 70 साल तक ये 3 परिवारों ने शासन किया, कितना इन्वेस्टमेंट आया जम्मू कश्मीर में, कितनी इंडस्ट्री आई, कितने कल कारखाने लगे, कितने युवाओं को रोजगारी मिली। 70 साल के अंदर सिर्फ 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया और मोदी जी ने ये 3 साल में 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज जम्मू कश्मीर में आने का काम किया है। कि धारा 370 के कारण मेरे गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को आरक्षण का फायदा नहीं मिलता था। आप लोगों को अब तक आरक्षण मिलता था क्या, बताइए? मिलता था? शिक्षा में भी नहीं मिलता था, सरकारी नौकरियों में भी नहीं मिलता था, चुनावों के अंदर भी आपको आरक्षण नहीं मिलता था। मोदी जी ने धारा 370 हटाई और अब एसटी का आरक्षण मिलेगा। इसके साथ साथ मोदी जी ने एक आयोग बनाया, जस्टिस शर्मा का आयोग। इसने फिर से एक बार एससी, एसटी, ओबीसी का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर जातियों को जोड़ा। और मैं आज कहने आया हूं, गुर्जर, बकरवाल और मेरे पहाड़ी भाइयों को इसके तहत अब आरक्षण मिलने लगेगा। मित्रों, मिलने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह औली पहुंचे। राजनाथ सिंह ने औली में जवानों के साथ मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की। राजनाथ सिंह ने स्नो रिमूवर, अमेरिका स्पाइडर, ऑस्ट्रेलिया 3 करोड़ 5 लाख ड्रिल रोबोट, स्वीडन रॉक ड्रिल मशीन 1 करोड़ 25 लाख की अत्याधुनिक हथियार और मशीनों की पूजा की। जनरल मनोज जी पांडे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल Mr. Vikram Yogendra Demery, GOC in C, and Lieutenant General P. Mathew, General Manoj Ji Pandey, Chief of Army Staff, and Lieutenant General
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 2024 के चुनाव से पहले अपनी पार्टी के नए संस्करण भारत राष्ट्र समिति को आज लॉन्च कर दिया है। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति अब भारत राष्ट्र समिति है। दशहरे पर बड़े लॉन्च में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और द्रमुक के सहयोगी थोल थिरुमावलन जैसे मेहमान भी शामिल हुए। राष्ट्रीय पार्टी के लॉन्च से केसीआर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो 2024 में बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कई विपक्षी दलों को अपने मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया है। बता दें कि पिछले 1 साल में केसीआर ने बीजेपी के खिलाफ कई बयान दिए हैं। ऐसा भी देखा गया कि वे पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर भी नहीं जाते। भले ही केसीआर ने बीआरएस को एक राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया हो, लेकिन यह अभी के लिए योग्य नहीं है। राष्ट्रीय इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त होने के लिए नई पार्टी की कम से कम 4 राज्यों में उपस्थिति होनी चाहिए या किन्हीं 4 राज्यों और 4 लोकसभा सीटों में 6% वोट हासिल करने होंगे, या फिर पार्टी को कम से कम 3 राज्यों से 2% लोकसभा सीटें जीतनी होंगी।